जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर मैं हमेशा आकलन करता भी हूं और जो भी नए तथ्य मेरे सामने आते हैं उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को वीडियो देता भी जरूर हूं, क्योंकि ज्योतिषीय ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार किया जाए इसका लाभ आम जनता को जितना मिले उतना ही कम है। ऐसे में ज्योतिष के इस आकलन के अंदर एक ऐसी बात जो मेरे सामने आई है और जिसको मैंने लगभग 500 से ज्यादा कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा है और उन तथ्यों का निष्कर्ष जो मैंने निकाला है उसके आधार पर भविष्य में उसकी जो संभावना बन रही है उसको लेकर के मेरा आज ज्योतिषीय आकलन है। और इस पर मैं पीएचडी भी करूंगा, क्योंकि 2 पीएचडी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तीसरी पीएचडी मैं इसी सब्जेक्ट पर करूंगा कि कैंसर रोगी जो हैं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, आखिर वो ज्योतिषीय क्या कारण है जिसके कारण से वो कैंसर पेशेंट बनते हैं और क्या वो कारण है जिसके द्वारा हम इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। दर्शकों, यदि मैं आपसे बात कहूं कि कैंसर क्यों होता है तो एक साधारण शब्दों में आप लोग ये बात जानते भी हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल होता है। फर्क इतना है कि किसी के शरीर में वो एक्टिव नहीं है तो वो कैंसर पेशेंट नहीं है, और यदि किसी के शरीर में वो कैंसर सेल एक्टिव हो गया तो वो कैंसर का पेशेंट बन जाता है। और इसका ट्रीटमेंट भी आप लोग जानते हैं, बहुत ही कष्टकारक है। कीमोथेरेपी होती है और उसके अंदर भी बहुत सारी वेदनाएं होती है, बहुत महंगा इलाज है, पर आज भी हमारे समाज के अंदर ये एक गंभीर बीमारी है। दर्शकों, यदि किसी भी जातक की कुंडली के अंदर राहु का संबंध या केतु का संबंध सूर्य से, शनि से या मंगल से बने और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बने और इनमें से कोई भी 2 या 2 से अधिक ग्रह कुंडली में मारक हो और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे जातक को उस समय पर कैंसर रोग डिटेक्ट होने की संभावना मोर देन 90% होती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति का मैंने लगभग 500 कुंडलियों पर आकलन किया है, और जब भी ये परिस्थितियां उन लोगों की कुंडली में बनी है उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ है। अब बात आती है कि जब कैंसर डायग्नोस हो रहा है अब आगे क्या करें, क्या इसका कोई प्रिकॉशन है। दर्शकों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेडिकली तो उपलब्ध है, लेकिन यदि हम अपनी कुंडली के अंदर यदि ग्रहों का समाधान रखें, यदि ये परिस्थितियां हमारी कुंडली में बन रही हैं तो हम उस पर्टिकुलर समय पर उस कैंसर सेल को अपने शरीर के अंदर एक्टिव होने से रोक सकते हैं। समय रहते हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हाँ, इस समय पर यह रोग होने की संभावना बनेगी, और उससे पहले हम उन ग्रहों का उपाय करके भी उस चीज को कम कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। और आरंभिक स्टेज में यदि हमको इस चीज का पता लग गया तो हम ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत जल्दी ठीक भी अपने आप को कर सकते हैं। अन्यथा अगर थोड़े लंबे समय के बाद यदि इस चीज का हमको पता लगता है तो एक महंगा ट्रीटमेंट और एक बहुत लंबा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद हमें बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं भी अवश्य होती हैं। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि इस पर्टिकुलर कैंसर को लेकर के जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जैसे ही शनि अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की दृष्टि मेष राशि पर भी होगी और वृश्चिक राशि पर भी होगी, और ये पर्टिकुलर 2.5 से 3 साल का पीरियड ऐसा होगा जब पूरी दुनिया के अंदर कैंसर पेशेंट बढ़ेंगे।
अर्थात जिनकी कुंडलियों में भी अगर कोई स्थिति ऐसी बन रही है जो छठे, आठवें, 12वें से मंगल, राहु, सूर्य, शनि के आपस में कंजंक्शन के कारण से हो रही है, तो अचानक से आपको भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कैंसर रोगियों की संख्या में आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि पर्टिकुलर समय होगा जब वो सेल एक्टिव होने की संभावना हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जिसका इंपैक्ट ये होता है कि कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ेगी। और ये 2.5-3 साल का जो समय आएगा, ये पर्टिकुलर वही परिस्थितियों को जन्म दे रहा है जो हमारे शरीर के कैंसर सेल को एक्टिव होने के लिए एक पर्याप्त मौका देता है। और इससे बचने के लिए होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आज की डेट में हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस कैंसर सेल को एक्टिव ना होने दें अपने शरीर के अंदर। तो एक बात को ध्यान रखिए, आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु का कोई योग बन रहा है, युति बन रही है और उसकी महादशा या अंतरदशा निकट भविष्य में आने वाली है, तो आप लोगों को उनका यानी उन ग्रहों का समाधान तत्काल प्रभाव से आरंभ कर देना चाहिए और उसका इंपैक्ट कम से कम हो उसके लिए उन ग्रहों का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि मंगल खराब है और कुछ भी नहीं पता आपको, आपकी कुंडली भी आपके पास नहीं है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रविवार के दिन ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन संध्या के समय ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। तथा राहु और केतु अर्थात केतु यानी कि आप जीव जंतु पक्षियों पर, इन पर दया कीजिए, अर्थात अपना कुछ कंट्रीब्यूशन प्रकृति को दीजिए। और राहु के लिए आप अपने घर के अंदर कोशिश करें कि किसी भी तरह का कोई ऐसा स्थान आपके घर में ना हो जहां अंधेरा रहता हो या सीलन आती हो। ये जो मैंने 4-5 चीजें बताई है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह से आपकी कुंडली के अंदर कैंसर सेल एक्टिव होने की संभावना 90% से ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आप उन ग्रहों को एक्टिव होने का मौका ही नहीं दे रहे। आपको नहीं पता आपकी कुंडली कौन सी है, आपको नहीं पता, आपके पास नहीं है, आप जानते भी नहीं है, आप किसी से परामर्श भी नहीं ले पाएंगे। कोई बात नहीं, मात्र जो मैंने आपको 3-4 उपाय बताए हैं, सूर्य का बताया रविवार वाला, मंगलवार वाला बताया मैंने मंगल के लिए, शनिवार वाला बताया शनि के लिए, केतु के लिए मैंने बताया, राहु के लिए मैंने बताया। अर्थात जो 5 तत्व मौजूद हैं हमारे शरीर के अंदर इस कैंसर सेल को एक्टिव करने के लिए, उन 5 को यदि हम अपने ऑरा के अंदर सही रख पाएंगे तो हम इस कैंसर सेल को एक्टिव फिर अपने शरीर में नहीं होने देंगे। यही एक बहुत बड़ा समाधान हमारी कुंडली का है जो हमें फॉलो करना चाहिए अगले 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों में बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जिनकी कुंडली के अंदर परिस्थितियां ऐसी बन रही होंगी जहां उन्हें कैंसर डिटेक्ट होने की संभावना बनेगी। और ये मात्र छोटा सा उपाय आपको सुरक्षा भी अवश्य प्रदान करेगा। दर्शकों, बहुत रिसर्च करने के बाद में मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि किसी भी प्राणी मात्र को यदि कोई पीड़ा होती है तो एक ज्योतिषाचार्य का ये धर्म है कि वो समाज के लिए कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने रखे जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। यही ज्योतिष का एक सही आकलन भी है और सही कर्तव्य भी एक ज्योतिषाचार्य का है कि वो इस विद्या के प्रभाव के द्वारा लोगों के कष्टों को जितना कम हो सके करने का प्रयास करे। और यही एक छोटा सा प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि समय रहते हम उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें और हम उन कष्टों से अपने आप को अवश्य बचा पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।